नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक लेकर आए हैं जो जुड़ी हुई है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से। इस खबर के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूत पप्पू यादव से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे हैं। पप्पू यादव से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है और क्या जदयू तक लाने के लिए नीतीश कुमार के दूत दिल्ली पहुंचे हैं। पप्पू यादव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने किसे भेजा है, कौन है वो, पप्पू यादव क्या जदयू में आने वाले हैं, इस बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, नीतीश कुमार के वो कौन से दूत हैं जो पप्पू यादव को जदयू तक लाने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं? जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल पप्पू यादव से मिले और मुलाकात के बाद लोगों को यह लगा, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप पप्पू यादव के साथ जाने वाले हैं। इसके बाद गोपाल मंडल ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। गोपाल मंडल ने कहा कि मैं पप्पू यादव के साथ नहीं जा रहा, पप्पू यादव जनता दल यूनाइटेड में आ रहे हैं। गोपाल मंडल जो भागलपुर के गोपालपुर से विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं, उनका दावा है कि वे कोशिश कर रहे हैं कि पप्पू यादव को जदयू में ले आया जाए और इसे लेकर जदयू में पप्पू यादव को लाने को लेकर उनकी मीटिंग हुई दिल्ली में पप्पू यादव के साथ। पप्पू यादव और गोपाल मंडल के मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं। दोनों एक दूसरे के साथ दोनों ने फोटो खिंचवाई और उस मीटिंग के बाद गोपाल मंडल का दावा है कि पप्पू यादव जदयू में आएंगे। गोपाल मंडल ने यह भी दावा किया है कि पप्पू यादव से उनके बहुत गहरे संबंध हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि पप्पू यादव मेरे छोटे भाई की तरह हैं और मैंने उनसे कहा कि आपको कांग्रेस, राजद और महागठबंधन में वह सम्मान कभी नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं, इसलिए पप्पू जी आप आ जाइए जनता दल यूनाइटेड में। इसके बाद गोपाल मंडल ने यह भी खुलासा किया है कि इसके बाद पप्पू यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी। पप्पू यादव ने कहा कि देखते हैं भैया, अब देखते हैं भाई। पप्पू यादव ने कहा, गोपाल मंडल ने बताया कि जब मैंने यह ऑफर दिया तो पप्पू यादव ने कहा कि देखते हैं भाई जी। अब देखते हैं भाई जी से मतलब कि पप्पू यादव ने इनकार भी नहीं किया। जब जनता दल यूनाइटेड का मैसेज लेकर गोपाल मंडल मिले पप्पू यादव से कि आप जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाइए, तो इस प्रस्ताव के बाद पप्पू यादव ने इनकार भी नहीं किया। पप्पू यादव गोपाल मंडल के मुताबिक पप्पू यादव ने कहा कि देखते हैं भाई जी। अब इससे पहले पप्पू यादव ऐसे संकेत लगातार देते रहे हैं जिससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस में जो अभी उनकी भूमिका है उससे वे संतुष्ट नहीं है। जी, बड़ी बात है ये, क्योंकि भले ही निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, लेकिन काफी खुशी खुशी अपनी पार्टी को उन्होंने कांग्रेस में मिलाया था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। तो ऐसा क्या हो गया लगभग साल भर के अंदर ही कि पप्पू यादव अब इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? नहीं, देखिए, पप्पू यादव ने एक राष्ट्रीय अखबार को इंटरव्यू देते हुए जो उनकी बातचीत हुई दिल्ली में, 1-2 दिन पहले बातचीत हुई है, उस इंटरव्यू में पप्पू यादव ने बहुत ही चौंकाने वाली बात कही है। पप्पू यादव ने कहा है कि मैं अभी कांग्रेस में नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मुझे उन्होंने कहा है कि सच्चाई है कि कांग्रेस ने मुझे अभी तक अपनाया ही नहीं है। पप्पू यादव ने राहुल गांधी की तारीफ भी की, पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी की तारीफ भी की, लेकिन पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं हूं। तो ठीक बात है, वे निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस में नहीं है। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और अभी वे सांसद हैं। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। निर्दलीय प्रत्याशी जब चाहे जिस किसी पार्टी में जा सकता है। उस पर जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय जो दल बदल कानून लाया गया था वह निर्दलीय प्रत्याशियों पर लागू नहीं होता है। इसलिए पप्पू यादव के सामने यह खतरा नहीं है कि वे कांग्रेस या किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो इससे उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। वे इसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन पप्पू यादव ने जो यह कह दिया कि सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन यही सच्चाई है
कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे अभी तक नहीं अपनाया है। अब देखिए उस इंटरव्यू में पप्पू यादव क्या कहते हैं। उस इंटरव्यू में पप्पू यादव यहाँ तक कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है वह कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। उन्होंने बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ काम किया, और जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने उस पर खबर भी की थी कि जब नीतीश कुमार हाल ही में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया गए थे तो उनकी बहुत ही अच्छे माहौल में, सकारात्मक माहौल में मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से। वे नीतीश कुमार को गाड़ी तक छोड़ने भी आए थे, और बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी कहा था पप्पू यादव ने कि विकास के मुद्दे पर मैं नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूं। अभी जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूं, इस इंटरव्यू में लगातार पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की कामों की तारीफ की है, और यह भी कहा है, कांग्रेस पर ताना भी कसा है, तंज भी कसा है कांग्रेस पर। पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी नहीं हराती है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। मतलब उनका इशारा बिहार कांग्रेस कमेटी में जो खींचतान चल रही है आपस में, उसको लेकर है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह और पप्पू यादव की आपस में नहीं बनती है, तो दोनों के बीच जो है कौन ज़्यादा करीब है राहुल गांधी के, किसकी ज़्यादा चलेगी कांग्रेस में, इसको लेकर खींचतान चलती रहती है। तो इससे जाहिर है कि पप्पू यादव को भी यह महसूस हो रहा है कि जो मान सम्मान वे चाह रहे थे कांग्रेस में वह नहीं मिल पा रहा है। और अब गोपाल मंडल ने खुलासा कर ही दिया है आज कि जनता दल यूनाइटेड का मैसेज लेकर मैं मिला हूं। गोपाल मंडल ने सीधे सीधे नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है कि नीतीश कुमार का मैसेज लेकर मिला हूं, पार्टी का नाम लिया। निश्चित रूप से गोपाल मंडल को आशीर्वाद हासिल, ऐसा कहा जाता है कि गोपाल मंडल को नीतीश कुमार का आशीर्वाद हासिल है, तो वे नाम लेंगे भी नहीं। तो गोपाल मंडल ने कहा है कि मैं पार्टी की ओर से, जनता दल यूनाइटेड की ओर से दूत बनकर मिला हूं पप्पू यादव से, और उनसे मैंने अनुरोध किया कि आपको यहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए आप देखिए कि आप आ सकते हैं कि नहीं, आप शामिल हो सकते हैं कि नहीं, हाँ, इस पर विचार करिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि देखते हैं भाई जी। तो मतलब यह भी नहीं कहा कि इनकार किया है, इनकार नहीं किया। और जैसा कि आपने कहा, जो सम्मान चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ऐसा तब भी लगा था जब राहुल गांधी यहाँ आते हैं, पटना आते हैं, बिहार आते हैं, पप्पू यादव से मुलाकात नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर बात कर रहे हैं पप्पू यादव की, तो नीतीश कुमार की तो पहले खूब बुराई करते थे, आजकल तारीफ करने लगे हैं। लेकिन राजद की बात करें, लालू यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तो उन पर हमेशा यह आरोप लगाते हैं कि ये दूसरे यादवों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ऐसे में अगर पप्पू यादव आ रहे हैं जेडीयू के साथ, एनडीए के साथ, बिहार एनडीए के साथ, तो क्या यादव वोटरों में एक सेंधमारी होगी? कितना फायदा होने वाला है जेडीयू को, एनडीए को? ये बड़ा सवाल है कि पप्पू यादव अगर जनता दल यूनाइटेड के साथ गोपाल मंडल जो मिले उनसे जेडीयू में आने का ऑफर लेकर, अगर वे उसे मान लेते हैं और जेडीयू में आ जाते हैं, तो वे कितना फ़ायदा करा पाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और एनडीए को। निश्चित रूप से बिहार में अभी भी यादव जाति राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। कुछ वोट जो कि उपचुनाव में साफ साफ दिखा, बेलागंज में एनडीए प्रत्याशी को भी मिला। समय समय पर नीतीश कुमार यह साबित करते रहते हैं कि उन्होंने सफलतापूर्वक, उन्होंने कई बार यादव वोट बैंक में सेंध लगाने में सफलता हासिल की है। रामकृपाल यादव भी जीते हैं, मीसा भारती को हराकर जीते हैं। यह अलग बात है कि पिछले लोकसभा चुनाव में हार गए, लेकिन हराया है उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हराया। तो ऐसा नहीं है कि यादव जाति कुछ भी हो जाए राष्ट्रीय जनता दल को ही वोट करती रहेगी, ऐसा कुछ है नहीं। पप्पू यादव का, अगर पप्पू यादव जैसे नेता या दूसरे नेता आते हैं एनडीए के साथ बिहार में, तो निश्चित रूप से उसका फायदा एनडीए को मिलेगा और जनता दल यूनाइटेड को भी मिलेगा। अब देखिए, बात सिर्फ पूर्णिया की नहीं है कि पूर्णिया में कितना फायदा करा पाएंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव हर जिले में, पप्पू यादव का कुछ ही हजार हो, कुछ ही 100 हो, लेकिन फॉलोअर्स हैं, वोट बैंक भी है, पसंद करने वाले भी हैं, नापसंद करने वाले भी हैं। बाढ़ के वक्त वो नोट हर जगह बांटते हैं। नहीं, ये तो अलग बात है कि, लेकिन मतलब ये इस पर तो अलग चर्चा की जरूरत है, लेकिन मतलब पसंद और नापसंद करने वाले लोगों की संख्या हर जगह है।
तो अगर पप्पू यादव आते हैं एनडीए के साथ तो इसका फायदा निश्चित रूप से एनडीए को होगा। और देखिए पप्पू यादव ने जिस इंटरव्यू का मैं हवाला दे रहा हूं, उस इंटरव्यू में पप्पू यादव ने कई अहम बातें कही हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में लगभग 15% जो आबादी है, मतदाता हैं, वो यादवों की है। अब यह 15% जो यादव हैं, ये ऐसा नहीं है कि आंख मूंद कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, ऐसा नहीं है। पप्पू यादव ने साफ कहा है। और पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए या फिर 70 सीटों पर लड़ना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि अगर पप्पू यादव ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। पप्पू यादव ने कहा है कि लालू यादव मुझे पसंद नहीं करते। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की अखिलेश प्रसाद सिंह से, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो और लालू प्रसाद यादव के निश्चित रूप से राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर जैसा कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि लालू यादव मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो अगर लालू यादव पप्पू यादव को पसंद नहीं करते हैं और तेजस्वी की राह का कांटा मानते हैं पप्पू यादव को, तो निश्चित रूप से वे लालू यादव यह नहीं चाहेंगे कि पप्पू यादव कांग्रेस में मजबूत हों। और जो अहमियत चाह रहे थे पप्पू यादव के समर्थक, ऐसा चाह रहे थे कि कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए बिहार में। इस बार जब राहुल गांधी आए तो राहुल गांधी ने मुलाकात भी नहीं की पप्पू यादव से, जबकि पप्पू यादव थे। और पप्पू यादव के समर्थकों ने राहुल गांधी के आने से पहले रात में पटना की सड़कों को पोस्टर बैनर से पाट दिया था। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह बात सामने आ रही है कि जिस अहमियत की उम्मीद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कांग्रेस में कर रहे थे, वह अहमियत उन्हें वहां मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि वे दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कई जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहां दिल्ली में लगभग 30% मतदाता जो है पूर्वांचल से हैं। बिहार के काफ़ी मतदाता वहां हैं। लेकिन पप्पू यादव के समर्थक भी दबी जुबान से ऑफ द रिकॉर्ड यह कह रहे हैं कि उनके नेता को वह अहमियत नहीं मिल रही है जो अहमियत उन्हें मिलनी चाहिए थी। और अब रही सही कसर जदयू ने पूरी कर दी है ऑफर देकर। तो अब देखना होगा कि वे जाते हैं जनता दल यूनाइटेड के साथ या नहीं जाते। चलिए, ये बड़ा सवाल है, पप्पू यादव क्या फैसला लेते हैं। गोपाल मंडल जदयू के नीतीश कुमार के दूत बनकर दिल्ली पहुंचते हैं, पप्पू यादव को ऑफर देते हैं। उन पप्पू यादव ने अभी स्वीकारा तो नहीं है, लेकिन इनकार भी नहीं किया है। गोपाल मंडल को कह दिया है कि इस मामले में विचार करेंगे। तो पप्पू यादव फैसला कुछ भी ले सकते हैं और ये संभव है कि जल्द ही या फिर दिल्ली के चुनाव के बाद पप्पू यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार जदयू के साथ बिहार एनडीए के साथ आ सकते हैं। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद।